इस वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी बीमारियां जो हमारे पाचन तंत्र को या डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करती हैं, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अन्य जीवों के कारण भी हमको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि किसी भी परीक्षा में सामान्यतः पूछा जाता है, जिसमें से जॉन्डिस, जिसको पीलिया कहते हैं, वोमिटिंग, वमन, सामान्य भाषा में से उल्टी आना कहा जाता है, ठीक है, डायरिया या दस्त, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज और इंडाइजेशन या अपच। तो ये 5 बीमारियों के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं हम लोग पीलिया, जॉन्डिस, ठीक है। इसमें एक शब्द है जैसे पीला, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जॉन्डिस या पीलिया है, ये लीवर के संक्रमण के कारण होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें हमारा लीवर संक्रमित होता है, ठीक है। टेक्निकली या मेडिकली इसको हम लोग हेपेटाइटिस भी कहते हैं, जो कि वायरस से होता है, हेपेटाइटिस वायरस। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ठीक है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, लीवर को संक्रमित करता है। हिपैटिक सेल, लीवर की कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहा जाता है। तो इसमें लीवर का संक्रमण होता है। अब लीवर में बाइल का निर्माण होता है, आप जानते हैं, बाइल में पिगमेंट या वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि त्वचा में, स्किन में और आँखों में, ठीक है, ये जो पिगमेंट है इसका अमाउंट बढ़ जाने के कारण इनका जो कलर है, स्किन का कलर हो गया या आई का जो कलर है, ये थोड़ा सा पीलापन लिए हुआ होता है, येलोविश कलर का हो जाता है। तो इसलिए, है ना, आप ऐसे व्यक्ति को आपने देखा भी होगा जिसको जॉन्डिस या पीलिया हुआ है, तो उसके स्किन का कलर थोड़ा सा पीला दिखाई पड़ता है, ठीक है, सामान्यतः। अब इसमें होता ये है कि ब्लड सीरम में बिलीरुबिन की जो मात्रा है ये 2 से 3 मिलीग्राम से ज़्यादा रहेगी, ठीक है, पीलिया के केस में। इस कंडीशन में पीलिया के केस में 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा बिलीरुबिन की मात्रा रहेगी। बिलीरुबिन एक बाइल वर्णक है या पिगमेंट है। इस अवस्था को हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी कहते हैं। हाइपर अर्थात बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई है, अगर मात्रा सामान्य से घट जाती तो उसको हाइपो शब्द से इंगित किया जाता, ठीक है। नॉर्मल अगर बिलीरुबिन बोला जाए ब्लड में तो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर बराबर होता है 100 ml, है ना। तो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए सामान्यतः बिलीरुबिन, ठीक है। लेकिन यदि इसकी मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया तो उस अवस्था में इसको जॉन्डिस कहेंगे या हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहेंगे, ठीक है। तो पीलिया, इसी कारण से पीलिया होता है, ये भी बिलीरुबिन, ठीक है, स्किन में और आई में डिपॉजिट होने लगता है, जमा होने लगता है। एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, स्वयं से ठीक हो जाने वाले। कई बार आप देखिएगा कि पीलिया के केस में झाड़ फूंक करवाने से भी बोलते हैं कि ठीक हो गया, अरे उसको ठीक होना ही था। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाइट कंट्रोल किया जाता है, भोजन पे नियंत्रण। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, वो पाचन के बाद, डाइजेशन के बाद अवशोषित होकर, एब्जॉर्ब होकर सीधे लीवर में जाता है, ठीक है। तो इस बीमारी में, जॉन्डिस में, लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है, लीवर जो है संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो उसके ऊपर लोड नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि पीलिया के जो मरीज हैं या जो पेशेंट हैं उनको अपने भोजन पे नियंत्रण, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, चिकन मटन इत्यादि ये सारी चीज़ों को नहीं खाना है, मतलब सादा भोजन करना है। डाइट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बीमारी के कंट्रोल में। क्या चीज़ें याद रखनी है आपको? जॉन्डिस, ठीक है, हेपेटाइटिस कहा जाता है, वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, लीवर इसमें संक्रमित होता है, स्किन का और आंख का कलर येलोविश हो जाता है, ब्लड सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 2 से 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। सामान्य जो बिलीरुबिन है वो 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। दूसरा जो है, ये एक्चुअली बीमारी नहीं कहना चाहिए, जो वोमिटिंग है एक प्रकार का रिफ्लेक्स है ना। कई बार हम लोग, कोई गंदा स्मेल आ जाता है, सडन अचानक किसी चीज़ का स्मेल या दुर्गंध आ जाता है, तो हमको क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। वोमिटिंग होने का मतलब है हमारे स्टमक में, ठीक है, हमारे स्टमक में जो कंटेंट है, जो कुछ भी हमने रिसेंटली खाया पिया है। वोमिटिंग में आप देखिएगा कभी ऐसा नहीं होता कि कल या परसों खाया था उसको आज वोमिट कर रहे हैं। इसका मतलब तुरंत 1-2 घंटे पहले, आधे घंटे पहले जो कुछ खाया है, जो अभी भी हमारे स्टमक में है, आंत में है, उसको सडन माउथ के माध्यम से बाहर निकाल देना, फोर्सफुल, ठीक है, बलपूर्वक इजेक्शन, मतलब बाहर निकालना, ठीक है, स्टमक के कंटेंट को। ऑफकोर्स माउथ से निकालेंगे, एनस से नहीं निकालेंगे। इनवॉलेंट्री मतलब होता है अनैच्छिक, ठीक है। वैसे किसको इच्छा होगी कि मैं वोमिटिंग करूं, अपनी इच्छा से कोई नहीं करता, तो सडन ऐसा हो जाता है। भाई किसी के जूते सूंघ लिए, है ना, तो सडन आपको क्या हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है। अब नॉजिया एक शब्द आता है, वोमिटिंग में नॉजिया। तो वोमिटिंग का मतलब है स्टमक का कंटेंट बाहर निकल गया, और नॉजिया का मतलब है उल्टी लग रहा है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग,
है ना। नोजिया का मतलब होता है फीलिंग, है ना, फीलिंग आ रही है, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, है ना, लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है ना कि यार उल्टी उल्टी लग रहा है। कभी कभी जैसे देखना कई लोग बस वगैरह में ट्रेवल करते हैं, जीप में ट्रेवल करते हैं बंद जगहों पे, तो ऐसा वोमिटिंग जैसा लगता है, होता नहीं है, तो दैट फीलिंग ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड नोजिया, है ना, ऐसा एहसास होना। अब ये जो वोमिट सेंटर होता है, वोमिटिंग का सेंटर होता है हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में होता है। ये भी पूछा जाता है कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ से होता है। जैसे कि मान लो कोई गंदा सी स्मेल हमने सूंघा, अब नाक के माध्यम से सेंसेशन कहाँ जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा। किधर जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा और वहाँ से सिग्नल आएगा कि वोमिट कर दो, है ना। अगर मान लो मुझे वो दुर्गंध पसंद नहीं है, वैसे दुर्गंध किसी को पसंद नहीं होता, तो पर्टिकुलरली फिर वोमिटिंग हो जाएगा। एक एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन के, ठीक है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग में ये स्थित होता है। ये दो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डायरिया, साथ ही साथ में हम लोग ना कॉन्स्टिपेशन को भी ले लेंगे। डायरिया का मतलब होता है दस्त और कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, और दोनों ना एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, ठीक है। कैसे विरोधी हैं? डायरिया में व्यक्ति एक दिन में 3 या 3 बार से ज़्यादा जाएगा, कहाँ जाएगा आप समझ चुके हैं, ठीक है। और कब्ज में व्यक्ति सप्ताह में 3 बार से कम जाएगा, कहाँ जाएगा आप समझ चुके हैं। डायरिया के केस में क्या होता है, जो फीसेस है, स्टूल है, या फिर उसको मल जो कहते हैं, ये पतला हो जाता है, दस्त इसको बोलते हैं। मतलब फीकेस की जो लिक्विडिटी है, उसमें द्रव की मात्रा डायरिया में क्या होती है, बढ़ जाती है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। मतलब पूरा जो पानी वगैरह जो पीते हैं वो पूरा का पूरा दस्त के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। भोजन डाइजेस्ट होने के बाद पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए आप कह सकते हैं कि अवशोषण भी घट जाता है, फूड का, वाटर का अवशोषण घट जाता है। और 3 से ज़्यादा पतला स्टूल, ठीक है, पतला लूज स्टूल होगा प्रतिदिन 3 से ज़्यादा। कब्ज के केस में मैंने बताया सप्ताह में, ठीक है, 3 या उससे कम, ठीक है। अब इस अवस्था में आप देखिए कि डायरिया में क्या होता है कि भोजन का पूरी तरह से अवशोषण नहीं हो रहा है, तो व्यक्ति का जो आवश्यक उसको ऊर्जा के लिए जो आवश्यकता है या उसके शरीर की वृद्धि के लिए जो आवश्यकता है वो पोषण नहीं मिल पाएगा, तो उसको वीकनेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, है ना। इसको लाइटली नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना, कमजोरी हो जाएगा, ठीक है। और सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ORS वगैरह नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे शरीर में मिनरल की, खनिज की, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, इन सब के अलावा मिनरल वगैरह की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। तो इमीडिएटली उसको ORS या डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन दिया जाता है, जैसे वो ले सकता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्लज्जीकरण, निर्लज्जी नहीं, निर्जलीकरण, ठीक है, निर्जलीकरण, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी का जो पानी है वो कम हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को पानी, है ना, पानी पिलाया जाता है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इनको दिया जाता है। तो डायरिया क्लियर है। इसमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी बताया है मैंने, बॉल मूवमेंट का असामान्य हो जाएगा, मतलब व्यक्ति बार बार उसका क्या होगा, ठीक है, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाता है। मल की जो लिक्विडिटी है, ठीक है, उसमें क्या है, द्रव के रूप में पास होगा, ठीक, बिल्कुल। अब देखिए कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, बॉल मूवमेंट इसमें क्या होता है, घट जाता है, इसमें क्या हो गया था, बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे जो फीकेस है, जो मल है, ये रेक्टम में ही रह जाता है। रेक्टम जो पार्ट होता है, ठीक है, आखिरी भाग होता है, ठीक है, आहार नाल का, वहाँ पे ये रेक्टम में फीकेस रह जाता है, कुछ दिनों तक रह जाता है। तो मतलब उसका पूरा पानी जो है फीकेस का एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो जो फीकल मैटर है या जो मल है वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, कठोर हो जाएगा और शुष्क हो जाएगा, बाहर निकलने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये स्टूल जो है, स्टूल जो बोला है मैंने, इसको मल कहते हैं, है ना। ये जो मल है ये हार्ड, कठोर हो जाएगा, हार्ड एंड ड्राई, इट बिकम हार्ड एंड ड्राई। और जो फ्रीक्वेंसी है बॉल मूवमेंट की 2 से 3 दिन में होगा, मतलब सप्ताह में 3 बार, ऐसा आप सोच सकते हैं, है ना। सप्ताह में एक, है ना, तो जो बॉल मूवमेंट है 2 से 3 दिन में हो रहा है, तो मतलब सप्ताह में 3 बार ही होना चाहिए। और जबकि डायरिया में क्या हो रहा था, एक दिन में 3 बार से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन, अब कई लोगों को ना ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल भी होता है, कई लोग बिना बीड़ी पिए नहीं जाते, है ना। तो जब तक उनका बीड़ी का व्यवस्था नहीं होगा उनको लगेगा कि कब्ज हो गया, ये आदत साइकोलॉजिकल हो जाता है उनको, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई दूसरा ही कारण साइकोलॉजिकल होता है। अगला जो डिजीज है तो मेरे ख्याल से क्लियर है, कॉन्स्टिपेशन, बॉल मूवमेंट डिक्रीजेस, फीकेस रिटेन इन द रेक्टम, ठीक है, एंड बॉल मूवमेंट अकर इन 2 to 3 days एंड स्टूल बिकम हार्ड एंड ड्राई, ठीक है, स्टूल जो होगा हार्ड और ड्राई हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपच, इनडाइजेशन, ये बहुत कॉमन हो गया है, ठीक है, इनडाइजेशन, ठीक है। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी भोजन
जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं वो पूरी तरह से नहीं पच रहा है। तो क्लियर है, अपच बोलने का मतलब क्या है, वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, वो फूड पच नहीं रहा है। तो अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो भोजन को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, स्त्रावित होते हैं। देयर आर वेरियस एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यदि किसी कारण से इन एंजाइम्स का सिक्रीशन कम हो जा रहा है, इन एंजाइम्स का स्त्रावण कम हो जा रहा है, ठीक है, इनसफिशिएंट एंजाइम सिक्रीशन, अपर्याप्त मात्रा में सिक्रीट हो रहे, उस अवस्था में भी फूड का डाइजेशन नहीं होगा। अब फूड का डाइजेशन नहीं होगा, आप खुद सोचिए, भोजन पचेगा ही नहीं तो आपको पेट भरा भरा सा लगेगा, उसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, है ना। पेट कैसा लगेगा? भरा भरा सा, आपको कुछ और खाने की इच्छा नहीं होगी। जब तक वैसे भी आपका स्टमक खाली नहीं होगा, है ना, जो आपका स्टमक है खाली नहीं होगा, आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं भेजेगा कि और भूख लगे, ठीक है। और कारण हो सकता है एंजाइटी, किसी प्रकार का तनाव या चिंता के कारण भी खाना सही तरीके से नहीं पचता है। इसके अलावा भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, इसके कारण भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ना। स्पाइसी फूड, भारत में आप देखिएगा, है ना, और अन्य देशों की तुलना में भारत में स्पाइसी फूड ज़्यादा चलता है। हम लोग मसाले वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो आप नोटिस करिएगा, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी कई बार डाइजेस्ट नहीं होता है। और मिक्स अप फूड, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि, है ना, एक ही समय पे, है ना, वेजिटेरियन भी खा लिया, नॉन वेजिटेरियन भी खा लिया, दूध भी खा लिया, दही भी खा लिया, ऐसा बहुत सारे टाइप के फूड को एक साथ मिला के खाने से भी सही तरीके से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके अलावा एक और, हाँ, मोस्ट कॉमन तो मैं आपको बताना भूल गया, आवश्यकता से अधिक खाना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे कई बार, जैसे आप लोग भी शादी पार्टी वार्टी में जाते होंगे, खास करके बच्चे लोग जो लंगर वंगर में चले गए, है ना, मतलब ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप का, तो है ना, गए देखे वहाँ बहुत सारे ऐसे आइटम रखे हुए हैं जो सामान्यतः हमारे घरों में, है ना, कम बनते हैं, मतलब ओकेजनली बनते हैं, तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खा लिए, है ना। तो ये भी बहुत कॉमन है, ओवर ईटिंग, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा खा लेना। ऐसा मौका देखा तो मार दिया चौका, ठीक है, तो बहुत सारा खा लिए, है ना, ये सोच के कि चलो यार, है ना। तो ऐसा होता है ना भारत में, जैसे 51 रुपये का निमंत्रण देते हैं, 51 रुपये, है ना, और 15 लोग खाना खा के आ जाते हैं शादी में, ठीक है, कोई अन्यथा नहीं लेगा, ऐसे जस्ट बता रहे हैं। लिफाफा के अंदर तो देना है, उसमें 51 लिखा है कि 551 रखा है, कौन जान रहा है, दिए 51 रुपये, 15 लोग खाना खा के आ गए, ओवर ईटिंग भी कर लिया, तो बाद में उन्हीं लोगों को तकलीफ होगी, है ना। इससे डॉक्टर लोगों को मरीज ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑल पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, है ना। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। जॉन्डिस, दैट इज पीलिया, वॉमिटिंग, वॉमन, ठीक है, डायरिया, ठीक, कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, तो ये 5 डिजीज़ के बारे में, ठीक है, हमारे नीट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।